बहुत सारे लोगों के मन में एक आता है प्रिप्को का मतलब क्या है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है एक इन्वेस्टर को, अगर आप हर दरवाजे पे इंडिविजुअली जाके खटखटाना चाहते हैं 22 दरवाजे और हर बैंक वो दरवाजा है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री अधूरी है बिना लोन। कोई भी डेवलपर भले ही कैसा भी पेमेंट प्लान देगा, लेकिन वो हैंडओवर तक 60 से 70% आपसे ले लेगा। लोन किन किन प्रोफाइल्स को हो सकता है? एक है जॉब वाला बंदा, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक है बिजनेसमैन। लोन को मैं दूसरी टर्म में यानी एक प्रिसाइज टर्म में बताऊं तो इट इज अबाउट लेवरेजिंग द मनी ऑफ द बैंक। जो दुबई में रहता ही नहीं है, जिसके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, जो कभी दुबई आया ही नहीं, उसको भी लोन हो जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने जो देखा है घर इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि दे डोंट वांट टू पे इंटरेस्ट। अगर मैं आपको 20% अभी दे दूं पैसा और मैं बोलूं मुझे अभी के अभी घर चाहिए, कोई भी डेवलपर से दिलाओ, तो क्या वो पॉसिबल है? लोन क्यों लेगा आप जब उसको दुबई के अंदर पेमेंट प्लान्स मिल जा रहे हैं? मार्केट में डेवलपर्स अप टू 70% जब तक प्रॉपर्टी बनी कस्टमर की जेब से लेंगे। क्या ये स्ट्रेटेजी कैसे कॉपी करी गई है? क्या लीज होल्ड पे लोन हो सकता है? एक आम आदमी का दुबई में डर ये है अगर मेरी जॉब चले गई तो 10,000 कमाने वाला भी यूएई में एक घर अफोर्ड कर सकता है। यूएई गवर्नमेंट चाहती है कि अब सब अपना घर ओन करे। फर्स्ट टाइम होम बायर स्कीम्स भी निकाली है। ये बहुत छोटी बात होगी दैट आई विल से दैट आई एम सीइंग एज माय कंपनी एज अ $1 billion कंपनी। So hi friends, my name is Vinay. I am the founder and chairman of New Heights Group, where we have New Heights Real Estate, New Heights Financial Brokers and New Heights Marketing Management Company. तो सारे समाधान का एक ही जगह सॉल्यूशन मिलेगा आपको न्यू हाइट्स ग्रुप के पास में। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो मैं बता दूं एपिसोड किस चीज़ का है, और ये जो हमारी सीरीज चल रही है रियल एस्टेट एंड बियॉन्ड, रियल एस्टेट एंड बियॉन्ड के अंदर अभी तक के जो आपने देखा है, हमने अलग अलग लेवल के लोगों को, रियल एस्टेट के ओनर्स को, बड़े बड़े चेयरमैन्स को हमने हमारे इस मंच पे लेकर आए हैं। उनका अपना जर्नी उन्होंने बताया है, उनके डेवलपमेंट के बारे में बताया है और उनके वे ऑफ वर्किंग के बारे में बताया। लेकिन जैसे कि मेरे हर वीडियो, हर पॉडकास्ट एक अलग तरीके से होता है, एक अलग इंफॉर्मेशन लेकर आता है, एक अलग गाइडेंस लेकर आता है, उसी तरह आज का ये एपिसोड बहुत अलग होने वाला है, यूनिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और ये एपिसोड है खास करके उन लोगों के लिए जो अपना खुद का घर देख रहे हैं या अपना खुद का दुकान देख रहे हैं, अपना आज़ादी चाहते हैं रेंट से। जी हाँ, आपने गाना तो सुना ही होगा, आज़ादी आज़ादी बोलो आज़ादी। और उसी पे हमने मुहिम चलाई है फ्रीडम फ्रॉम रेंट। और ये जो हमने न्यू हाइट्स ग्रुप स्टार्ट किया है, इस ग्रुप के अंदर हमने सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था, रियल एस्टेट कंपनी स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम बहुत एग्रेसिवली ऑफ प्लान बेच रहे थे। लेकिन हमने एनकाउंटर किया कि बहुत सारे लोग हैं जो रेंट पे कर रहे हैं, हैवी रेंट पे कर रहे हैं, और वो ऑफ प्लान नहीं खरीद सकते। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने बहुत सोचा और तब हमने निकाला गेट फ्रीडम फ्रॉम रेंट, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने स्टार्ट किया मॉर्गेज कंपनी कि भैया घर तो दिलाएंगे, लोन भी दिलाएंगे, लेकिन ये सब तो बाद में होगा। उसके पहले हम आपको ये एपिसोड में बताएंगे कि घर कैसे लेना है, लोन कैसे लेना है, दुबई में लोन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम आज यूएई में बैठे जहाँ पे 190 से ज़्यादा कंट्री के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, सबके अपनी अपनी मान्यता है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, और सबके अपने अपने मजबूरियाँ है और अपने अपने प्रॉफिट्स है, प्लस माइनस पॉइंट्स है। उसी में हमारे पास आप सबके लिए समाधान है, सॉल्यूशन है, और वो कैसे होगा तो उसी पे हम बात करेंगे प्रीतम भाई से और अविनाश भाई से। ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रिप्को को। प्रिप्को दुबई के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट मॉर्गेज एडवाइजर है। तो भाई वेलकम है। मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया बट बहुत ज़रूरी था जी। तो प्रीतम भाई, जी भाई, कैसा लग रहा है आपको आज पॉडकास्ट पे आके? भाई अमेजिंग एक्सपीरियंस। अबाउट न्यू हाइट्स सुना काफ़ी था,
लेकिन आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है एंड एज अ प्रिपको रिप्रेजेंटेटिव आई कैन से दैट कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट वन. सो इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन द पैनल ऑफ टुडे. थैंक यू सो मच अविनाश भाई. कैसा लग रहा है आपको आज ये पॉडकास्ट के अंदर? आपको लग रहा है मजा आएगा? कुछ नंबर्स, क्योंकि ही इज अ नंबर गेम और ये हमारे जो है ओवरऑल सॉल्यूशन देते हैं. बिल्कुल. तो आप अविनाश भाई क्या बोलना चाहोगे आप? सो पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इट्स बीन अ प्लेजर न्यू हाइट से जुड़ के, और ये जो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, उससे यही प्रूव करना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं हम कि बेसिकली किस तरह से यूएई में मॉर्गेज लिया जाए और क्या ऑप्शंस है, और बेसिकली जो गैप है मार्केट में, लोगों को लगता है कि मॉर्गेज नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत हार्ड है, वो सब आज इसका आंसर देंगे ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और हम उनको सबसे अच्छी सर्विस दे सके. मेरा एक सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में एक आता है प्रिपको का मतलब क्या है? ओके, सो प्रिपको का मतलब है सोल्यूशन फॉर ऑल द नीड्स. अच्छा. अगर आपने हमारा स्लोगन देखा होगा तो हमने हमारा स्लोगन रखा है रियल एस्टेट फ्रीडम फॉर ऑल. ओके. राइट. तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम से मिलता जुलता है. बिल्कुल. तो हमारा मोटो बिल्कुल आपके साथ मिलता जुलता है. फंडामेंटली जब हमने प्रिपको का कॉन्सेप्ट सोचा था, मैं समीरा सजवानी, चेयर लेडी ऑफ द मैक प्रॉपर्टीज, जब उन्होंने मार्केट में गैप्स देखे, गैप्स किस चीज़ में थे? सर्विसेज का बहुत बड़ा गैप है. अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मुझे लोन लेना है तो टोटल 22 बैंक्स आज ऑपरेशनल हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक के साथ एफिलिएटेड है. अब ये 22 बैंक में से उन्हें कौन सा चूज करना है, ये सबसे बड़ा गैप था. तो इसी गैप को फिल करने के लिए एक ब्रिजिंग रिक्वायर थी, और इसी कॉन्सेप्ट को टोटली अप्लाई करके अमीरा जी ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, ताकि एक इन्वेस्टर के लिए, हमारे ब्रोकिंग पार्टनर्स के लिए हमारा प्रिपको एक सोल्यूशन बन के सामने है. लेकिन कई लोगों को लगता है कि प्रिपको के आ जाने से उनका हक मारा गया है. कई लोगों को लगता है कि प्रिपको के वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और बहुत सारा चैलेंजेस आ रहे हैं. उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अगर प्रिपको के आने से चैलेंजेस आए हैं तो उन लोगों को आए होंगे, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, जिन लोगों ने एक्चुअली मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी. बिकॉज मार्केट में फॉर आवर इन्वेस्टर्स, पहले हम इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं. इन्वेस्टर्स को राइट एडवाइस ना देके वो अपने बेनिफिट की सोचते थे. आज प्रिपको ने उसी मोटो को चेंज कर दिया है. आज हम इन्वेस्टर फ्रेंडली बन गए. इन्वेस्टर. लेकिन प्रिपको के अंदर क्या क्या डिविजन है, क्या करता है प्रिपको, क्या सोच है? सोच तो आपने बताई दी, लेकिन क्या क्या डिविजन है? प्रिपको सिर्फ लोन नहीं करता है जी. तो क्या क्या करता है? सो प्रिपको एक प्रॉपटेक कंपनी है, यानी हमने टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी को साथ में मिला के जो भी डिविजन्स रिमेनिंग थे एक्सेप्ट डेवलपमेंट. तो अगर हम बात करें इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया था, तो वी स्टार्टेड विद रीसेल इन्वेंट्री. आज हमारा पोर्टल आपको 400+ इन्वेंट्रीज लाइव देता है, जिस इन्वेंट्री को आप यूज़ कर सकते हो अपने इन्वेस्टर्स के लिए. अगर हम बात करते हैं सेकेंड डिविजन की, दैट इज़ आवर मॉर्गेज टीम. सो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन जस्ट 2.5 years ऑफ आवर फाउंडेशन. लास्ट मंथ हमने 1 billion+ का डिस्बर्सल दिया है. वाओ, दैट्स ग्रेट. राइट. तो 1 billion+ का डिस्बर्सल जस्ट बिकॉज वी बिकेम द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इसी वजह से लोगों ने हम पे ट्रस्ट दिखाया. तीसरा हमारा आता है डिवीजन गोल्डन वीज़ा का, यानी अगर मार्केट में मैं किसी से भी पूछूं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अगर आपको कोई ये क्लेम कर सकता है 2 से 3 दिन में गोल्डन वीज़ा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है. राइट. सो हम ये क्लेम ही नहीं करते हैं. एक्चुअली हमारे सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड पैकेजेस में से हमारा ये पैकेज है जिसके अंदर 2 से 3 दिन के अंदर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना गोल्डन वीज़ा लेके जाए. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है एक इन्वेस्टर को, क्योंकि देखो गोल्डन वीज़ा वही खरीदता है भाई, वही लेता है जिसके पास पैसा होता है, और पैसा उसके पास होता है जो मेहनत करता है, कमाता है. उसको पैसे की वैल्यू नहीं होती, उसको टाइम की वैल्यू होती है. करेक्ट. कई लोग हैं 15 दिन में गोल्डन वीज़ा आएगा, क्योंकि जब आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई करते हो तो यू कैन नॉट लीव द कंट्री, यू हैव टू बी देयर इन यूएई, इन दुबई इटसेल्फ. यस. फॉर जब तक आपका गोल्डन वीज़ा नहीं आ जाता, अप्रूव नहीं हो जाता है, जब तक आ नहीं जाता है, तब तक यू हैव टू बी देयर. जी. मेरे जैसे आदमी के लिए समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि पैसा. बिल्कुल. और ये वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं
ज़्यादा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। करेक्ट। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि 2 से 3 दिन में आ जाता है। चार्जेस ज़्यादा हो गए इसके थोड़े, ऑब्वियसली अगर but हम ठीक है, बट यू नो आई बाय दिस, एब्सोल्युटली आई बाय दिस। और मैंने खुद ने गोल्डन वीज़ा करवाया है डमैक से, काफ़ी करवाया है, प्रिपको से, सॉरी। Thank तो you. प्रिपको इज़ अ पार्ट ऑफ डमैक। जी और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री अधूरी है बिना लोन के। बिल्कुल। मतलब ये वही बात हो गई है, एक बाइक है, इसके अंदर 2 टायर है। बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो उसको लोन भी चाहिए। 100%। मतलब बिना लोन के नहीं हो सकते। 100%। तो अगर आप, जैसे आपने बताया 22 बैंकें हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के साथ काम कर रही है, आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। दुबई का इंटरेस्ट रेट अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड, तो क्या इंटरेस्ट रेट आपको दुबई में नॉर्मली मिल जाता है? और इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर मैं बात करूँ, अलग अलग बैंक्स हैं, तो उसमें सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट कौन देता है? जी ओके, तो इसमें देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि यही कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, लोगों को पता ही नहीं है। सो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है रेसिडेंट्स के लिए सिर्फ 3.7% से। और 3.7% अगर हम बात करें तो ये फ्लैट है या फिक्स्ड है? सो ये फिक्स रहेगा। तो अलग अलग बैंक अलग अलग फिक्स रेट देते हैं, कुछ 2 इयर्स का देता है, कुछ 3 इयर्स का देता है। तो डिपेंडिंग ऑन दी क्लाइंट्स चॉइस एंड उनको प्रोफाइल के हिसाब से हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नॉन रेसिडेंट का देखा जाए तो वो भी बहुत कम्पिटिटिव रेट्स है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबली। सो वो स्टार्ट होता है 4.99 से, और फिक्स्ड है वो भी 2 इयर्स और 3 इयर्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्लाइंट चूजेस। बेसिक एक पहले मैं चाहूँगा कि लोन के पर्सपेक्टिव से आप पहले तो एक बेसिक चीज़ बता दें, और हम इस थ्रू आउट द वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को 1 मिलियन दिरहम लेके चलेंगे, ताकि कैलकुलेशन आपके लिए, हमारे लिए और समझने के लिए बहुत आसान हो जाए। बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा है, मेरे जैसा कोई गरीब बंदा है, उसको 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदना है, जी तो उसको क्या लगेगा और क्या EMI आएगी? और 1 मिलियन दिरहम में, चलो प्रॉपर्टी तो मैं ही बता देता हूँ, एक मिलियन दिरहम में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट उनको एक थोड़ा सा आउटस्कर्ट में दुबई के जी। मिल जाते हैं। करेक्ट। 1 मिलियन दिरहम मतलब लगभग इंडिया के 2.5 करोड़ रुपए हो गए। राइट। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। हम्म। तो अविनाश भाई थोड़ा सा बताओगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया नंबर्स के लिए अविनाश भाई है, और हमारे पास ज्ञान के लिए हमारे प्रीतम भाई है। हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ ये सारी चीज़ें। जी तो एक बार आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे? ज़रूर। तो जैसे आपने कहा 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो मान लीजिए उस पर 80% मॉर्गेज होता है, जो कि स्टैंडर्ड है यहाँ पर रेसिडेंट्स के लिए। तो 800,000 यानी 8 लाख दिरहम का मॉर्गेज रहा, तो उस पर एक टेंटेटिव आपका मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा 4,200 दिरहम। और इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग है 3.7% से, तो अगर उसके हिसाब से लगाए तो 4 से 4,500 के बीच में उसका मंथली इंस्टॉलमेंट बैठेगा, जो कि आज के रेंट से भी कम है। राइट। अगर 1 बेडरूम रेंट लिया जाए तो वो रेंटल से भी कम, वो अपना घर खुद 6,000 के आसपास का रेंट होगा, रेंट और इधर होगा। 4,000 का आपका EMI आएगा। Yes. अमूमन जो होता है वर्ल्ड में उल्टा होता है जी। दुनिया में, कि रेंट हमेशा कम होता है और इंटरेस्ट रेट आपका हमेशा ज़्यादा ज़्यादा होता है। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो होम लोन का इंटरेस्ट रेट आई थिंक मुझे लगता है 9 से 10% के आसपास है। मतलब मुझे तो Starting हो जाती है almost। बट ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जी तो वो सब चीज़ें, अच्छा जैसे अब ये तो हो गया, लेकिन टेन्योर क्या मिलता है? टेन्योर मैक्सिमम जो यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की बैंक्स ऑफर करती है वो है 25 साल तक, और मैक्सिमम 70 साल की एज तक मॉर्गेज ले सकते हैं। तो या तो 25 साल या तो 70 साल, जो भी पहले होता है उसके हिसाब से राइट। मॉर्गेज किया फॉर जाता है। एग्जाम्पल कोई 55 ईयर्स का पर्सन है, बराबर, तो वो उसके पास जो टेन्योर बचेगा वो 15 साल का 15 बचेगा। साल का बचेगा। और कोई मेरे ऐसा लड़का है जो अराउंड 32 है, तो वो पूरा 25 साल का ले सकता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास तो और टाइम है, तो 25 साल से ज्यादा नहीं जा सकता। नहीं, मैक्सिमम 25 साल है, पर यस अगर उसके बाद भी अगर उसको एक्सटेंड करना चाहेंगे तो रीफाइनेंस ऑप्शन भी है, अच्छा, जो वो कि पॉसिबल है। ये एक But- नई चीज है जो आज शायद मेरे को पता चली है कि बाद में फिर रीफाइनेंस भी Yes. करवा सकते हैं। यस बिल्कुल। एक सबसे बड़ा सवाल जो आपने बताया 22 बैंकों का, जी एक नॉर्मल इंसान जो है उसके पास जो जॉब करने वाला है, एक उसकी सैलरी होती है 15-20 हज़ार के आसपास, या कम से कम उसकी सैलरी 10-12 हज़ार होती है, राइट? बिल्कुल।
तो फैमिली की सैलरी होती है 15 या 20 हज़ार दिरहम के आसपास, और जो जॉब कर रहा है उसके पास उतना टाइम नहीं है कि भाई वो पूरी 22 बैंकों में क्या एज अ इंडिविजुअल वो बैंक से लोन अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल मुझे खुद मेरी बैंक से फोन आते हैं, जी, 3-4 बैंक से मेरे अकाउंट से तो सब जगह से कॉल्स आते हैं, करेक्ट। बिल्कुल। तो उससे ले लेना चाहिए, या ये भी रियल एस्टेट की तरह ही है कि भैया आप मॉर्गेज एडवाइजर से बात करो, वो आपको बताएगा कहाँ से लेना है। सी ये इस तरीके से मैं इसको बताना चाहूँगा, बेसिकली 22 दरवाजे हैं हाँ, और हर बैंक वो दरवाजा है। अगर आप हर दरवाजे पे इंडिविजुअली जाके खटखटाना चाहते हैं देन या आप डायरेक्टली जाएं और करवाएं। बट अगर आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, एक ही इंसान आपका सारा काम ईज से कर दे, कंडीशंस बेसिकली इंफॉर्मेशन पूरी है, लेकिन आपके लिए सूटेबल ऑप्शन ढूंढना, दैट इज द टास्क ऑफ द मॉर्गेज एडवाइजर। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं, ऑलवेज गो विद द मॉर्गेज एडवाइजर। जैसे हम बात कर रहे थे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की, राइट? रेसिडेंट को लोन आपने बताया 80% तक हो जाता है, नॉन रेसिडेंट को भी लोन हो जाता है? पहला सवाल तो ये कितना होता है वो नहीं, पहला सवाल तो ये है कि क्या जो दुबई में रहता ही नहीं है, जिसके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, जो कभी दुबई आया ही नहीं, उसको भी लोन हो जाएगा? बिल्कुल। देखो कितनी खूबसूरत बात है, कितनी बढ़िया बात है दुबई की और दुबई के बैंक्स की, कि अगर आप कभी दुबई आए नहीं हो तो भी आपको लोन हो जाएगा। बिल्कुल। उसका प्रोसेस क्या है और कितना % तक लोन हो सकता है? जी बिल्कुल। तो जैसा कि विनय भाई ने कहा, ये सच बात है कि सारी कंट्री में नॉन रेसिडेंट्स को मॉर्गेज पॉसिबल ही नहीं है, बट दुबई में इतना इजी प्रोसेस किया है ये। आपको खाली आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और वहाँ का आईडी प्रूफ चाहिए जिस कंट्री में आप रहते हैं। बस इस बेस पे यहाँ पर मॉर्गेज हो जाएगा। और नॉन रेसिडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है कि 65% तक प्रॉपर्टी वैल्यू का बैंक फंडिंग देगी। तो 35% खाली डाउन पेमेंट करना है और 65% बैंक उसको संभाल लेगी। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड एक और सवाल मेरे मन में है जो मैं समझना चाहूँगा आपसे। प्रॉपर्टीज़ पे तो लोन की हम बात कर ही रहे, लेकिन क्या प्रोफाइल मैटर करती है? जैसे कि लोन किन किन प्रोफाइल्स को हो सकता है? एक है जॉब वाला बंदा, सैलरीड है, उसकी सैलरी आ रही है, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक है बिजनेसमैन, जी। और एक है हमारे जैसा बेचारा एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट को लोन होना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो क्या इनको भी प्रिपको लोन करवा देगा? तो विनय भाई देखिए, अगर ये आप मुझे 2 साल पहले पूछते तो मैं सीधा ना बोल देता कि रियल एस्टेट एजेंट को लोन मिल ही नहीं सकता, लेकिन आज वो भी इजी कर दिया है। अगर उसके पास कंटिन्यूस कमीशन आने का स्ट्रीम है, प्रूफ है, तो उसके लिए भी ये पॉसिबल है। रियल एस्टेट एजेंट के अलावा अगर फ्रीलांसर भी कोई है जिसकी इनकम अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, तो उसके लिए भी पॉसिबल है आज की तारीख में मॉर्गेज लेना। ये बिल्कुल बेसिक जैसा सैलराइड या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है, उसी तरह से ये काम करता है। तो ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। बाय द वे, मैंने खुद ने पहली जब प्रॉपर्टी ली थी तो लोन लिया था उस पर, और एज अ एजेंट मैंने तब लोन लिया था और मुझे मिल भी गया था। और आज कुछ टाइम पहले हमने जब नया ऑफिस लिया तो उसमें भी थोड़ा कुछ पार्ट हमने लोन से लिया, क्योंकि हमने ऑफिस थोड़ा हमारी बजट से ज़्यादा बाहर ले लिया तो उसमें लोन लेना पड़ा। जी। और एज अ बिजनेस ओनर मुझे उसमें भी मिल गया, और रियल एस्टेट कंपनी। जी। तो इट्स वेरी इजी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं गया। तो अगर आप भी चाहते हो अपना खुद का ऑफिस लेना, घर लेना, तो कोई बात नहीं, न्यू हाइट्स होम फाइनेंस से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग Anytime. आपको होम लोन दिलवा देंगे, और हम लोग प्रिपको के साथ भी काम करते हैं, बैंक्स के साथ भी काम करते हैं। बेसिकली आज हम इसलिए पॉडकास्ट बना रहे हैं कि जनता तक हमारी आवाज़ जाए, जो लोगों को नहीं पता है उनको सारी चीज़ें पता चले। ऑल्दो मुझे ये सारी चीज़ें पता है, लोन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। मेरी खुद की लोन की कंपनी है। अब आप ये मत बोल देना कि भाई आपको पता नहीं है और आपने लोन की कंपनी, नहीं भाई, मुझे सब पता है। और ये बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चंस व्हाट आई वांट टू हाईलाइट टू ऑल ऑफ यू, कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, आप इतना रेंट नहीं दे। जो मैंने मुहिम चलाई थी फ्रीडम फ्रॉम रेंट, उसके लिए मैं इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ लेकर आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। महीने का EMI आपके लिए मैं पता है स्टूडियो का लेकर आ रहा हूँ 2,500 का, 1 बेडरूम का 3-4 हज़ार का, और 2 बेडरूम का 5,500-6 हज़ार दिरहम का। मैं चाहता हूँ आपको आपका घर मिले, आपको आपकी छत मिले। रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ होती है। तो हम जितना हेल्प कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमने ये मुहिम चालू करी, प्रॉपर्टीज़ बेचना चालू करी, तो हमको बहुत सारे लोग मिले जिनको फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा था, और उसके वजह से काफ़ी सारे एलिमेंट्स हम देखते हैं कि हम अलग अलग कंपनीज के साथ जुड़े, और उसके बाद में
हमें उस तरीके का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उतना क्विक और उतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, छोटा केस देख के आदमी उसके ऊपर उतनी मेहनत नहीं करता है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है दूसरे मॉर्गेज कंपनीज के साथ में जी। और कुछ बैंकों के साथ में भी। लेकिन हमारा इसमें जो हमारा माइंडसेट है, जी हमारी प्रायोरिटी नहीं चेंज होती है। हमारे वहाँ जैसे 100 मिलियन का भी क्लाइंट है और 1 मिलियन का भी क्लाइंट है, हम उसको सेम सपोर्ट करते, सेम गाइडेंस देते। तो उसमें भी मॉर्गेज में भी हम लोग सेम तरीके से सपोर्ट और गाइडेंस देंगे जी। और प्रिपको के साथ हम लोग काम करेंगे। जहाँ पे आप अटकेंगे तो हम प्रिपको की हेल्प लेंगे, बाकी बैंक्स के साथ तो हम काम कर ही रहे। तो आगे चलते हैं। मेरा एक सवाल ये भी है कि भाई देखो, लोन का तो आपने बताया कि नॉन रेसिडेंट को भी हो जाता है, जी रेसिडेंट को भी हो जाता है। जी। अब कई लोग हैं जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज लेते हैं, एक प्रॉपर्टी ली तो पहले, जैसे नॉर्मल रेसिडेंट है तो पहली प्रॉपर्टी, नॉर्मल सिनेरियो लेके चलते हैं, जॉब वाला बंदा है जी तो पहली प्रॉपर्टी पे तो आपने बताया 80% तक लोन हो जाता है। करेक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी पे क्या स्टेटस रहेगा? क्या वो लोन होगा? बिल्कुल होगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑनवर्ड्स रहेगा वो 60% हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी अगर आपकी मिलियन की है देन यू विल बी गेटिंग 600,000 आउट ऑफ लोन ऑन 400,000 आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। और अगर थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी लेता है तो एज पर सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई सिर्फ एक प्रॉपर्टी 80% पे रह सकती है, उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी लेता है वो सब 60% फंडिंग हो सकती है। सो ये क्राइटेरिया सबके लिए सेम रहेगा। मुझे जहां तक पता था कि पहली 80, दूसरी 60 और उसके बाद में जितनी हो लेता है वो 50% पे आती है। तो वो अभी क्राइटेरिया चेंज हुआ है या क्या? यस, कुछ टाइम पहले ये चेंज कर दिया है। अब से सेकंड प्रॉपर्टी ऑनवर्ड सारी प्रॉपर्टी पे 60% फंडिंग पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग है, एब्सोल्युटली। क्योंकि 10% हम 1 मिलियन की प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, राइट? जी। तो वो 1 लाख दिरहम होता है, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। बट अगर हम 10 मिलियन की बात करें तो उसके ऊपर 1 मिलियन की बात आ जाती है, बिल्कुल। फिर वहां पे वो डिफरेंस क्रिएट करता है। जी। और अब हम यहाँ पे एंड यूजर्स से बढ़ करके इन्वेस्टर्स पे आ गए, क्योंकि सेकंड और थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और कोई कैलकुलेशन वाला बंदा होगा तो वो अब 10 प्रॉपर्टी लेता है जी तो या 4-5 प्रॉपर्टी लेता है तो उधर जो 10% उसको एडिशनल मिल रहा है, जी 4 प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो एक प्रॉपर्टी और ले सकता और है। ले सकता है, बिल्कुल। तो थोड़ा मेरा दिमाग चलता है ऐसा कि देखो, आपने 4 प्रॉपर्टी ली 1-1 मिलियन की, तो आपको पहले 5, मतलब जेब से 5 लाख डालना था, अब आपको 1 लाख आपका हर प्रॉपर्टी में बच रहा है। बच रहा है, बिल्कुल। और अगर 1 लाख कम हो गया जी तो 4 प्रॉपर्टी पे कितना हो गया आपका? 4 लाख 4 जो लाख। बचा लिया आपने। बिल्कुल। दूसरी प्रॉपर्टी एक और ले ली, 5वीं ले ली। 5वीं प्रॉपर्टी के लिए आप तैयार हैं? तो ये एक चीज है, बहुत अच्छी चीज मिली है। अब एक बात बताएं मुझे, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी नेशनलिटीज यहाँ पे रहती है, जी बहुत सारे रिलीजन से लोग रहते हैं यहाँ पे। जी कुछ लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट से नहीं लेना है, जी बिल्कुल। उनका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे लोग मैंने जो देखा है, घर इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि दे डोंट वांट टू पे इंटरेस्ट। करेक्ट। वो इंटरेस्ट सही नहीं माना जाता है, जी इस वजह से वो इंटरेस्ट को अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या वो ले सकता है घर? बिल्कुल। क्या वो लोन ले सकता है? 100%। दुबई में जैसे आपने पूछा कि दुबई इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तो यहाँ हर तरीके के हमारे पास लोग रहते हैं, 190+ नेशनैलिटीज़ रहती हैं। Right. सो इसी तरीके से दोनों ही ऑप्शंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड नॉन इस्लामिक बैंकिंग, हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर कोई इंटरेस्ट से परहेज करता है उनके लिए भी ऑप्शन है, एंड जिनको परहेज नहीं है उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। एक बहुत कॉमन सवाल है, जी लोन क्यों लेगा आप जब उसको दुबई के अंदर पेमेंट प्लान्स मिल जा रहे, 6-6, 7-7 साल के पेमेंट प्लान मिल रहे, जिसमें आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी मिलता है कि आपको चाबी मिल जाती है घर की, उसके बाद में आप महीने का 1% देते रहो, आप मस्त रहो, या किराए पे लगा दो, वो किराए से आपका जो आगे का पेमेंट है वो चलते जाएगा। जैसे मैंने खुद ने अपनी प्रॉपर्टी ले रखी है एक, जी तो 1-2 प्रॉपर्टी मेरी जो ऐसी है जो मैंने लॉन्ग टर्म पेमेंट पे ली है, जी बिल्कुल। बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हैंडओवर तक कुछ पेमेंट करा, बाकी का पेमेंट जो है पोस्ट हैंडओवर से जा रहा है, रेंटल से ही जो पैसा आ रहा है वहीं से उसका आगे का डेवलपर तक जा रहा है। मतलब मेरे जेब से गया ही 60-70% है, बाकी 30% रेंट से जा रहा है। करेक्ट। तो फिर मैं लोन क्यों लूँगा? ओके, लोन के लिए बेसिकली ना विनय भाई, यहाँ पे मार्केट में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि जस्ट सेकेंडरी के लिए लोन लेना है या प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर लोन को मैं दूसरी टर्म में यानी एक प्रिसाइज टर्म में बताऊं तो इट इज़
अबाउट लेवरेजिंग द मनी ऑफ द बैंक। यानी कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टर सोचूं तो मैं अपना लिक्विड ना यूज करके मैं लिक्विड यूज कर रहा हूं बैंक का। ये हाँ, सबसे प्लस सही पॉइंट बात है। दूसरा पॉइंट जैसा आपने बोला पेमेंट प्लान्स का, सो अगर हम एवरेज आउट करें तो 18-20 हजार अगर एक हाउस होल्ड इनकम है, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इवन यू आर पेइंग 1% आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि आपने 1 मिलियन बोला, यानी कि उसके ऊपर 10,000 दरम हर महीने पे करने हैं उसे अपनी पॉकेट से, जहां पे वो लोन से जाके लेस देन 5,000, आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 4,200 यानी 4,200 या 4,300 बहुत इजीली पे कर सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज ऑन कंफर्ट। सो इसीलिए लोन एक बेहतर ऑप्शन। राइट। दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा ना भाई, अगर मैं आपको 20% अभी दे दूँ पैसा और मैं बोलूँ मुझे अभी के अभी घर चाहिए, कोई भी डेवलपर से दिलाओ, तो क्या वो पॉसिबल है? वो मतलब अगर ऑफ प्लान है तो नहीं पॉसिबल है, रेडी के अंदर तो फिर भी पॉसिबिलिटीज बस है। रेडी के अंदर वही है, बैंक वही काम करती है कि आप खाली 20% डाउन पेमेंट दीजिए, 80% बैंक देगी। कोई भी डेवलपर भले ही कैसा भी पेमेंट प्लान देगा, लेकिन वो हैंड ओवर तक 60 से 70% आपसे ले ही लेगा। तो वो पैसे भी आपको पहले निकालने हैं। अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी पकड़ते हैं तो 7 लाख दिरहम तक आपको खुद से भरने हैं, फिर जाके आप उसको फंड कर सकते हैं बैंक से। राइट। जैसे कुछ डेवलपर है 0.5% देते हैं पोस्ट हैंड ओवर फॉर 5 ईयर्स, लेकिन Yes. 70% वो पहले ही ले ले लेते लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके पास ताकत है तो ठीक है भाई, नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जैसे आप ही लोगों का कुछ डेवलपमेंट है जी। जो बीच में लेकर आया था जी 0.25% पर मंथ, जी वो तो पॉसिबल है अगर 20,000 की सैलरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 20,000 लेकिन है, फिर उसमें भी बुलेट पेमेंट्स है बिल्कुल तो उस पे आपका क्या टेक है? सी आप ही की प्रॉपर्टी है डमैक की। जी, अगर डेवलपर्स की बात करें तो दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ डेवलपमेंट, जहां भी आप डमैक की बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे डेवलपमेंट की बात करते हैं वेल एंड गुड, लेकिन ये अगर जेनरिकली अगर मैं मार्केट के बारे में आपको बताता हूँ, मार्केट में डेवलपर्स अप टू 70% जब तक प्रॉपर्टी बनेगी कस्टमर की जेब से लेने वाला है। अगर वो 70% कोई कस्टमर पे कर सकता है देन ही माइट नॉट नीड अ लोन। मुझे एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है, जी मुझे नहीं पता मैं कितना सच हूँ कितना गलत हूँ, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जी क्या ये स्ट्रेटेजी कैसे कॉपी करी गई है? महीने का 2,500 दिरहम 2,600 दिरहम, क्योंकि मेरे काफी सारे वीडियोस हैं जी जो मैंने पहले बनाए हैं, उसके बाद में मार्केट में ट्रेंड चला है आपने बहुत सही सवाल किया। एंड रही बात कॉपी करने की, अभी तक मैंने मार्केट में सिवाय हमारे एक्चुअली 0.25% देखा नहीं है। नहीं, Max- 0.33% भी है। हाँ देखो, यानी कि 0.25% डेवलपर का नाम भी बता सकता हूँ, बी से स्टार्ट होता है। जी उसके पहले 0.5% भी है, 1% भी है। जी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैंने जो वीडियोस बनाई जी 2 साल पहले से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ 100%। और बहुत ज़्यादा वायरल हुई, हर बंदे को पता चल गया दुबई में, और उसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी ऑफ प्लान में। तब Right. मुझे ऐसा लगा ठीक है हो सकता है। फिर दूसरी तीसरी चौथी तो ट्रेंड सेटर तो हम पहले से रहे हैं भाई, क्योंकि देखो बुर्ज खलीफा में जब वीडियो बनाई जी उसके बाद लोगों को पता चला, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इनिशियली स्टार्ट करी और उसके बाद से मार्केट ने फॉलो किया है। जी तो आई फील प्राउड ऑफ इट। आई डोंट फील दैट कि पीपल आर कॉपिंग और नॉट, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट यस मुझे अच्छा लगता है। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर 0.25% आप महीने का मांग रहे हो जी तो हैंड ओवर तक आप 70% मांग रहे हो, तो बीच में बुलेट पेमेंट तो आ ही रही है। 100% अगर 20,000 सैलरी है और 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ले रहे तो 2,500 दिरहम तो महीने का दे सकते जी जी हैं। लेकिन जो बीच में 5% आता है, जी 50,000 एकदम से धप्पा। दैट 50,000 ओके। तो बेसिकली इसके लिए भी हमने जो बेसिकली हमने 0.25% किया था वो हमने किसी वजह से किया था, बिकॉज टू इंक्रीज द कंफर्टेबिलिटी ऑफ अ क्लाइंट। इसके साथ साथ अगर आप दिमाग के बारे में जानते हैं, वी आर मार्केट लीडर्स इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेंशंस। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। मार्केट लीडरशिप में हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ऑफ प्लान मॉर्गेजेस, यानी कि अगर हमारी कोई भी प्रॉपर्टी 35% कंस्ट्रक्ट हो चुकी है और 50% हमारे क्लाइंट ने पे कर दिया है, सो इवन इट इज़ अ बुलेट पेमेंट और नॉन बुलेट पेमेंट,
रेस्ट 50% ही कैन टेक फ्रॉम अ स्पेसिफिक बैंक जिनके साथ हमने लाइजन किया हुआ है, एंड इट इज जस्ट टू इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ अ क्लाइंट एंड टू सेफ गार्ड हिज इन्वेस्टमेंट। तो मतलब अगर आपने ऑफ प्लान में प्रॉपर्टी ली है और 50% पे कर दिया है तो आप 50% के लिए लोन ले सकते हो बैंक से, स्पेसिफिक बैंक से। बिल्कुल। यस। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 70% है जो आपने 0.25% लेकर आए, जी। फिर हैंड ओवर तक तो 70% जा रहा है, हैंड ओवर में 30% आ रहा है। मैं तो अभी फिर वापस आ गया उस सवाल पे। जी। तो वो कैसे, आई यू ओके विद द मैक, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ द मैक, राइट? See, we are sister concern to the Mac, but the Mac strategists are having a different planning altogether. ओनर तो एक ही है, हाँ, हमारे जो ओनर माइंड तो हैं, एक ही है। माइंड एक है, ओनर एक है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली हम दो डिफरेंट डिविजन्स हैं। वो डेवलपमेंट है, चलो यहाँ पे हम हमने बख्श services दिया हैं। आपको। बहुत शुक्रिया। बट ये देखो, ये चीजें हैं, बट आई लाइक इट बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, एंड बाय द वे वी वर वन ऑफ द टॉप सेलर्स इन डमैक रिवर साइड अपार्टमेंट्स। Absolutely. और अभी जो डमैक लगून्स के आइलैंड में ऑब्वियसली वी वर अगेन नंबर 5 और 6 आई थिंक। You और are. अभी जो हमारा ये आ रहा है डमैक लगून्स का एक नया लॉन्च आ रहा है जी। और उसकी भी बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जब तक ये पॉडकास्ट आएगा आई थिंक डमैक लगून्स लॉन्च हो चुका होगा और हम टॉप सेलर्स, वन ऑफ द टॉप सेलर्स उसमें भी हो गए। You are already. मेरा एक सवाल है, जो अगर क्लाइंट है वो ऑफ प्लान नहीं लेते हुए रेडी टू मूव इन ले, एक तो ये है कि उसके पास पैसा नहीं है, Correct. राइट, कि वो 20% दे करके बाकी 80% का लोन करा ले। जी। बट क्या आपको नहीं लगता रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज, जो रेडी प्रॉपर्टीज होती है जी। वो अप्रिशिएटेड होती है? करेक्ट। अगर ये इस तरीके से है कि जब आपके सामने कुछ भी नहीं है ऑफ प्लान में एंड यू आर ट्रस्टिंग ए ब्रांड, सो डेफिनेटली आपको वो एज मिलेगा कि आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं पे करनी है। लेकिन जैसे चीज़ बन जाती लेकिन है, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ज़्यादा हो गई ना, बढ़ गई ना। 100%। अब 1 मिलियन की प्रॉपर्टी जो आप फॉर एग्जांपल लोन की बात कर रहे हैं, हम 1 मिलियन की प्रॉपर्टी, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी की भी 7 लाख की लॉन्च हुई थी, करेक्ट। तो आज 1 मिलियन में मिल रही है। जी। इसमें देखिए विनय जी, एक कंसेप्ट इस तरीके से भी है कि आप रेंट पे रह रहे हैं, आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। अब जब तक वो ऑफ प्लान रेडी होगा तब तक आप शायद 2 या 3 लाख दिरहम रेंट में दे चुके होंगे। तो वही चीज़ अगर मैं आज आपको दिला रहा हूँ, आपका खुद का घर है, आपको जिस तरीके से रहना है, जिस एरिया में चाहिए, वो ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपकी फैमिली अपने खुद के घर में रह रही है rather than पेइंग फॉर रेंट, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? राइट, एब्सोल्युटली राइट। दूसरी चीज़, ये ऐसे सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ताकि ये मेरे सवाल नहीं है, ये हर बंदे के दिमाग में आते हैं और बिल्कुल। लोग गाइड नहीं मिसगाइड करने ज़्यादा बैठे हैं दुबई में। दैट वाज द प्रॉब्लम प्रिसाइसली। तो आज जो मार्केट के अंदर इतना ब्रोकर बन गया है, आ गया है, जी। एक नई कंपनी खुलती है, 100 लोग हायर करती है, सबको बोलती है वीडियो बनाओ। जी। जी। वो वीडियो बना रहा है, वो बंदा देख भी नहीं रहे, वो 20-22 साल का बच्चा है, जी। उसकी पहली जॉब है, वो कुछ नहीं कर रहे, वो चालू कर दे धड़ाधड़ वीडियो बनाना। मेरा कहना ये है भाई, पहले नॉलेज तो ले लो, बिल्कुल। पहले आप इवेल्युएट तो कर लो चीज़ें। 100%। अब वो क्या हो रहा है, कोई वीडियो चल गई, उसमें इंक्वायरी आ गई, प्रॉपर्टी बिक गई, फिर बाद में क्लाइंट फंस गया, फिर क्लाइंट आता है विनय भाई के पास। बिल्कुल। बिल्कुल विनय भाई। तो मैं सारे क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ, भाई पहले प्रॉपर्टी मत सिलेक्ट करो, पहले ब्रोकर देखो, कंपनी देखो, क्या आपको वैल्यू मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे उसका एक्सपीरियंस क्या है, Correct. उनका विजन क्या है, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। 100%। और हम अभी जैसे लोन की हमने जैसे बात करी, जी। लोन के बिना रियल एस्टेट पॉसिबल ही नहीं है। एक जो मेरा मानना है, एज पर माई कैलकुलेशन, अगर आप 7 साल किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हो और 7 साल तक के रेंट पे कर रहे हो, जी। आपने अगले की प्रॉपर्टी फ्री कर दी, क्योंकि रेंट भी तो बढ़ता है। बिल्कुल एकदम सही। सो बेसिकली ये इक्विटी बिल्डिंग की बात आ जाती Right. है। या तो आप किसी दूसरे की इक्विटी बिल्ड कर दीजिए रेंट पे करते हुए, या फिर आप अपनी इक्विटी बिल्ड कीजिए अपने घर में रहते हुए। 100%। सो इट इज़ लाइक लोन जो सेगमेंट जो हम सबसे ज़्यादा कैटर कर रहे हैं एंड वी आर अचीविंग माइलस्टोन्स, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने ही घर को रेंट दे रहे हैं अपना, यानी यू आर बिल्डिंग योर ओन इक्विटी
you are building your own house, you are not paying to someone else. So that is the biggest burden of industry. यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं, जितने यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा बर्डन रेंट होता है. मंथली जिस दिन सैलरी आती है, सबसे पहले उनका जो कटता है वो कटता है रेंट. उसके बाद उसके पहले कुछ और कटता है. वो मेंटली होता है ना भाई जी. So, मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ. करेक्ट. तो जो रेंट कटता है प्रिसाइजली वो सबसे बड़ा पोर्शन होता है उनकी जो हाउस होल्ड इनकम है उसका. अच्छा, एक और चीज जो सबसे बड़ा डर है जी, एक आम आदमी का दुबई में डर ये है, बहुत बेसिक सवाल है, 2 सवाल है. पहला ये, अगर मेरी जॉब चले गई तो, अगर आपकी जॉब चले जाती है और आपने लोन लिया हुआ है, आप लोन पे नहीं कर पाते हो, तो उस टर्म्स में दुबई के सेंट्रल बैंक्स के या यहाँ की जो नॉर्मल बैंक्स है उसके क्या गाइडलाइन है. पर्सन है, उसकी जॉब चलेगी जी, अब वो पे नहीं कर सकता रेंट, सॉरी EMI नहीं पे कर सकता. जी बिल्कुल. तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो ईएमआई नहीं पे कर सकेगा, उसका घर उससे चला जाएगा, बैंक ले लेगी. उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी इजी रूल्स है. तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर उसको कुछ समय की EMIs पे करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है टिल द टाइम ही हैज़ अ जॉब. और बाकी अगर वो फिर भी उसके बाद भी नहीं पे कर पाता है तो बैंक ये भी ऑप्शन देती है कि आप रेंट आउट कर सकते हैं अपना अपार्टमेंट, रेंटल इनकम से भी हमें पे कर सकते हैं. तो ये भी बहुत एक ऑप्शन बेटर है, बिकॉज आज की तारीख में दुबई में रेंटल इज मोर देन द इंस्टॉलमेंट दैट यू आर पेइंग. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपकी जॉब भी चले जाती है तो घबराने का नहीं भाई. लेकिन अगर आप किराए के मकान में रह रहे हो भाई, लैंडलॉर्ड माफ नहीं करेगा. बिल्कुल. वो तो लेगा, सीधा केस ठोक देगा. 100%. तो फिर बेटर क्या है, अपना घर. अच्छा, एक और जो सवाल होता है नॉर्मल लोगों का डर के हिसाब से कि यार वो डरते हैं, क्यों डरते, कल को हम दुबई छोड़ के चले गए बिल्कुल. तो फिर क्या होगा, या मिस हैपनिंग हो गई, डिसेबल हो गए, या इंसान नहीं रहा, डेथ हो गई, तब उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसके लोन का क्या होगा, जो लोन उसने प्रॉपर्टी पे ले रखा है, और दुबई क्या उसको उसमें हेल्प करता है, या किस तरीके से यहाँ के रूल्स हैं. बिल्कुल. तो इसमें देखिए दुबई ने बहुत क्लियर रूल सेट कर रखे. अगर कोई इंसान, मान लीजिए आपका पहला सवाल था, दुबई छोड़ के जाता है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि वो प्रॉपर्टी को रेंट आउट करेगा और वो रेंटल इनकम से अपना इंस्टॉलमेंट भर सकता है. प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी, उसी के नाम पे रहेगी. और जब से फ्री होल्ड कंसेप्ट चालू हुआ है तब से आप एक विल बना सकते हैं. आपके बाद आपको प्रॉपर्टी किसके नाम पे करनी है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, नई टाइटल डीड इशू हो जाएगी. दूसरा है, तो इसमें देखिए जब आप लोन लेते हैं यूएई में कोई भी बैंक से, तो 2 मैंडेटरी चीज़ बैंक आपको देगी. एक है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस. प्रॉपर्टी डैमेज होती है ड्यूरिंग द लोन पीरियड, तो पूरा जो पैसा है प्रॉपर्टी का जो आपने ली थी वो आपको मिल जाएगा. लाइफ इंश्योरेंस तब काम आएगा कि समझो कोई भी हालत में आपकी डेथ हुई कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, तो आपके जो नेक्स्ट है इनहेरिट जिसको होगी प्रॉपर्टी, उसको कुछ भी बैंक को नहीं देना है. पूरा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कंपनी बैंक को चुका देगी और प्रॉपर्टी वो अगले के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी. भाई एक बात बताओ, प्रॉपर्टी टाइप हमने बात करना है, जैसे कि 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है दुबई में, एक होती है लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड. बिल्कुल. फ्री होल्ड पे तो सारे चीज़ें चलती है, समझ में आता है. क्या लीज होल्ड पे लोन हो सकता है? जी बिल्कुल. तो अब एज पर यूएई सेंट्रल बैंक लीज होल्ड पे भी मॉर्गेज पॉसिबल है. खाली एक ही टर्म है कि जो लीज है वो मॉर्गेज का जितना टेन्योर ले रहे उससे ज़्यादा होनी चाहिए. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि लीज का टेन्योर अलग अलग होता है. Yes. बट नॉर्मली लीज जो होती है 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल, उस टाइप की होती है, रेन्यूएबल होती है, बहुत सारी चीज़ें. बट दुबई में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो फ्री होल्ड ही होती है, लीज होल्ड होती नहीं है. तो पहले होती थी, अब तो ऑलमोस्ट सभी फ्री होल्ड हो गए. दुबई के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गया, प्लॉट्स हो गया, विलास हो गए. बिल्कुल. तो इन सब पे लोन पॉसिबल है, और किस पे क्या रूल्स आते हैं. जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर आपको लोन लेना है तो क्या डिफरेंस आता है? तो डिफरेंस देखिए, प्रोफाइल वाइज कुछ भी नहीं है. आइदर क्लाइंट सैलराइड होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, दोनों के लिए रूल सेम है. कमर्शियल प्रॉपर्टी में खाली जो है 60% तक बैंक फंड करती है और उसका मैक्सिमम टेन्योर है 15 साल का. और रेसिडेंशियल में यही चीज़ जैसे मैंने बोला कि 80% तक फंड होता है
और उसका मैक्सिमम टेनर होता है 25 साल। एक चीज़ आपने नहीं बताई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, कमर्शियल पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। मैंने अभी लिया है 7% का, 7.5%। 6 से 7% तक एकदम बराबर। तो ये तो हमने बात करी कमर्शियल प्रॉपर्टी की, कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी को लेना है तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं किसी को प्लॉट लेना है बिल्कुल। और प्लॉट लेके विला बनाना है, तो उस टर्म्स में क्या होगा? जी विनय भाई, अगर वो प्लॉट लेना चाहता है और खुद उसे यूज करेगा फ्यूचर में विला बना के, बिल्डिंग बना के, या उसे रेंट आउट करेगा तो पॉसिबल है। लैंड की जो वैल्यू रहेगी उसका 60% बैंक उसे फंड करेगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन पे भी लोन मिलेगा उसको? यस, अगर ये लैंड पे लेता है वो 60% और उस पे कंस्ट्रक्ट करना चाहता है कुछ भी, तो वो पॉसिबल है, बट उसके लिए उसको पूरा कोटेशन देना पड़ेगा और उसके हिसाब से बैंक उसे फंड करेगी कंस्ट्रक्शन। डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। और कोई बिल्डर बनना चाहता है, जी जैसे अभी बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड से आ रहे हैं, स्पेशली इंडिया से आ रहे हैं, और जो इंडिया के डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो आ रहे हैं दुबई। ऑब्वियसली उन्होंने अपना प्लॉट खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, बिल्कुल। उनके लिए क्या है, क्या हम हेल्प कर पाएंगे? तो देखिए इस सिनारियो में ये हो गया कमर्शियल एस्पेक्ट, जहाँ पर वो बिल्डिंग बना के यूनिट्स उसमें सेल करना चाहता है। राइट। तो इस चीज़ में पॉसिबल नहीं है मॉर्गेज, बिकॉज अगर मॉर्गेज होता है कोई भी लैंड तो गवर्नमेंट उसे एस्क्रो अकाउंट क्रिएट करने नहीं देती है। एस्क्रो अकाउंट बनने के लिए पहले उसको फुल लैंड की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल। ऑन अ मॉर्गेज लैंड एस्क्रो अकाउंट कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो वो यूनिट्स वो सेल नहीं कर सकता, बट हाँ वो उस पर यूनिट बना के रेंट आउट जरूर कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने प्लॉट ले लिया अपने पैसों से, एस्क्रो अकाउंट बना लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए उसको लोन चाहिए तो मिल जाएगा? यस, उस पे वो चीज़ पे पॉसिबल है, वो पॉसिबिलिटीज़ है। Yes. तो वहाँ पे एक अच्छा आपको स्कोप है। अब बात करते हैं, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली, अब रिटेल रहती है अपने पास, रिटेल शॉप्स। Correct. रिटेल शॉप्स पे मिल सकता है लोन? जी बिल्कुल मिल सकता है। रिटेल शॉप पे अगर प्रोफाइल अच्छी है क्लाइंट की, खुद का बिजनेस है या सैलराइड भी है, तो पॉसिबल है रिटेल शॉप्स पे मॉर्गेज करा सकते हैं। अप टू 70% तक प्रोफाइल अच्छी होने पे उसको मॉर्गेज बैंक देगी। क्या आपने कभी इंटीरियर पे लोन करवाया है? जी बिल्कुल। तो ये तरीके का मॉर्गेज विनय भाई इसको बोलते हैं इक्विटी रिलीज। अगर प्रॉपर्टी आपकी है, अगर आपको उस पर इंटीरियर कराना है या रेनोवेशन कराना है तो वो भी पॉसिबल है। और इस केस में सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 60% तक बैंक आपको आपके अकाउंट में बाद में अगले बंदे ने नहीं कराया तो? ओके, नहीं कराया, देखिए बैंक इस पे बाद में कोई ऑडिट नहीं करेगी या स्क्रूटिनी नहीं होगी, बट डेफिनेटली आपको एक कोटेशन देना पड़ेगा फ्रॉम अ वेल नोन कॉन्ट्रैक्टर, जहां पर उतना फंड आपको बैंक रिलीज करेगी आपके अकाउंट। रेंटल इनकम पे भी लोन हो जाता है, राइट? जी बिल्कुल। अगर क्लाइंट की रेंटल इनकम मोर देन 360,000 दिरहम्स है एनुअली, तो ये पॉसिबल है 6 to 7 times ऑफ दैट इनकम विल बी गिवन एज मॉर्गेज। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो नॉन रेसिडेंट्स बेसिकली ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी 10-10 प्रॉपर्टी यहाँ पे रेंटल इनकम आ रही है, गोल्डन वीज़ा है, बट यहाँ पर उनकी कोई इनकम नहीं है, सारी इनकम यूएई से बाहर है। उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है कि वो सारी रेंटल इनकम यूज़ कर सकते हैं और उसका 6 to 7 times इमीडिएट बैंक आपको मॉर्गेज दे देगी। तो अब इक्विटी रिलीज की हम बात करते हैं। इक्विटी रिलीज मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने लोगों की काफ़ी हेल्प करी है इक्विटी रिलीज करा करा के, उनको ऑफ प्लान में प्रॉपर्टी दे के नई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे इक्विटी रिलीज करवाई और उनको ऑफ प्लान में प्रॉपर्टी दी, जिसके वजह से उनके प्रॉपर्टी के पैसे और बढ़ गए, डबल हो गए हैंड ओवर पे। तो वो बेच करके लोन रिपे कर दिया, इधर ये पैसा प्रॉफिट वाला आ गया, उसको लेके दूसरी प्रॉपर्टी में डाल दिया। तो एक बार थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इक्विटी रिलीज होता क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है इसका, और क्यों ये इतना पॉपुलर गेम बना हुआ है दुबई के अंदर, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। और लोग परेशान है, नई प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि पैसे नहीं है, राइट। और पुरानी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, 2 है 3 है, या जिसमें रह रहे वो पूरी फुल कैश में ली हुई है या पेमेंट प्लान पे ली हुई है। तो वो देखो, रियल एस्टेट जो मैं मानता हूँ इट्स अ नंबर्स गेम, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पैसा सोते सोते भी बढ़ेगा। राइट। वहाँ पे इक्विटी रिलीज का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस पर हाईलाइट करेंगे। जी बिल्कुल। सो इक्विटी रिलीज बेसिकली वो चीज़ है कि आपका कोई भी प्रॉपर्टी यूएई में जो कि क्या मॉर्गेज फ्री है, वो उसमें से हम अप टू 80% तक निकाल सकते हैं। जो भी आज की मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की उसका 80% मिल सकता है, और वो पैसा आप ऑफ प्लान या रेडी किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सो बैंक डायरेक्ट चेक देगी या तो डेवलपर के नाम पे या तो सेलर के नाम पे, आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हो। इसमें अभी आप कैसे यूज कर सकते हैं या बैंक का पैसा इसमें कैसे यूज किया जा सकता है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो उसमें से 80% तक यूज कर सकते हैं। और जो आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो रेडी है तो बैंक उसमें आपको 20% और फंड दे सकती है मॉर्गेज के उस पर। तो पूरा 100% भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। बैंक का पैसा आपको कुछ नहीं लगाना है। बहुत अच्छे। देखिए एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, लोन तो ले लेगा आदमी, लेकिन लोन लेने के लिए मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए भी बहुत ही इजी रूल है फिलहाल। यूएई गवर्नमेंट चाहती है कि अब सब अपना घर ओन करे। फर्स्ट टाइम होम बायर स्कीम्स भी निकाली है, तो उसके तहत फिलहाल 10,000 कमाने वाला भी यूएई में घर अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपकी मिनिमम सैलरी 10,000 भी है तो आप एलिजिबल हो यूएई में मॉर्गेज लेने के लिए। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं बिल्कुल और उसके पास उतने फंड्स नहीं है, ऑब्वियसली उसको लोन लेना पड़ेगा, जरूर। तो उसको कितना मिनिमम सैलरी उसका होना चाहिए, या उसका क्या क्राइटेरिया है कि वो लोन अप्लाई करके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? जी बिल्कुल। तो इसमें देखिए विनय जी, गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत आसान कर रखी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ रोज चालू है। तो उसको खाली यहाँ ट्रेड लाइसेंस यानी कि कंपनी का लाइसेंस, एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए। एंड अगर वो प्रूव कर सकेगा कि वो क्या आगे उसके किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहता है या सर्विस इंडस्ट्री में कुछ वो अपना करना चाहता है, अगर वो प्रूफ दे सके तो बिजनेस लोन ज़रूर बैंक उसके लिए पॉसिबल कर सकती है। तो बिजनेस लोन का एक तरीका उस तरीके से हो सकता है। तो प्रीतम भाई, आपसे एक सवाल, जी जो दुबई में होम लोन लेना चाहते हैं जी। उनके लिए प्रिपको क्या श्राप है या समाधान है? भाई जैसा हमारा बेस कॉन्सेप्ट है, फिर से वही कहूँगा, हम समाधान हैं। समाधान इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें एक ही टेबल पर हैं, सारे कंपैरेटिव एनालिसिस आपको एक ही जगह से मिल रहे हैं। अगर आप हमें 2.5 साल पहले देखेंगे तब भी हम समाधान के तौर पे ही इस मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे, और आगे भी आने वाले फ्यूचर में भी हम समाधान बन के ही लोगों को हेल्प करते रहेंगे। प्रीतम भाई, एक बहुत बड़ा सवाल है, जी। क्या प्रिपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रियल एस्टेट एजेंट्स को या मॉर्गेज एजेंट्स को रिप्लेस करने आया है? विनय भाई, इसका जवाब आप जानते हैं। रिसेंट में ही आपने प्रिपको के थ्रू you had achieved one of the highest number of allocations. I guess इससे मेरा जवाब जनता तक पहुंच गया है कि हम किसी को रिप्लेस करने नहीं आए। We want to collaborate with our business partners. B2B मॉडल पे हम काम करते हैं, यानी कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स आपकी तरफ से हमारे पास आते हैं या जो भी आपके कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करके हमारे पास आते हैं, उनको हम अपनी बेस्ट सर्विसेज अवेल कराएं। सो प्रिसाइजली सेइंग, हम साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि अकेले अकेले। जैसे आपने सुना ही है, एक अकेला होता है और एक 11 होता है। बिल्कुल सही बात है, और रिसेंट पास में बहुत हेल्प करी है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, कोई भी बंदा हाईलाइट नहीं करता है, बट मैं ऐसा हूँ कि मेरे साथ जो भी बैठता है मंच पे, मैं बिंदास उनके साथ हेल्प करता हूँ। और ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। मेरे आप वीडियोस भी देख सकते हो। रिसेंट पास में एक 2025 का सबसे बड़ा लॉन्च था जी, और जिसने वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी कायम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है टमैक आइलैंड फेज 2 के लॉन्च को, बिल्कुल। जहाँ पे 13 बिलियन से ज़्यादा की, आई थिंक 13.65 बिलियन इन प्रिसाइज, यस 13.65 बिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई है विद इन अ डे। जहाँ पे हमें प्रिपको से हेल्प ये मिली थी कि दुबई के अंदर हमने भाई ने आग लगा दी थी क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट्स को 10 से 15 दिन पहले ही अलॉटमेंट करवा दिया था प्रिपको के थ्रू, क्योंकि प्रिपको इज़ अ पार्ट ऑफ टमैक, और वहाँ से हमको यूनिट सारी मिल गई थी और हमने सारे क्लाइंट्स को अलोकेट करवा दी थी। कुछ केसेस ऐसे थे जिनको स्पेसिफिक यूनिट्स चाहिए थी, उनको भी हेल्प मिली और उनको पूरे आइलैंड 2 के अंदर यूनिट्स मिल गए, और लॉन्च के दिन हम खाली बिंदास एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि हमारे सारे अलॉटमेंट पहले ही हो चुके थे। और आई थिंक आपको भी तकलीफ हुई थी उस वीडियो से। ऑनेस्टली स्पीकिंग विनय भाई, जब आपने वो वीडियो बनाया था मार्केट के लिए, तब लोगों को ये समझ में आया था कि प्रिपको यहाँ पर आपको सुविधा देने के लिए है, और उसके बाद ही प्रिपको
ने अचीव किया था मोर देन 600 प्री एलोकेशंस, ये सब आपके लिए था. एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस वायरल फॉर दैट आल्सो. सो वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर थैंक यू टू फॉर दैट आल्सो. तो अगर प्रिपको की हम बात कर रहे हैं, तो जी. जब स्टार्ट हुआ, आप स्टार्टिंग से प्रिपको के साथ में हो, जी. तो क्या चैलेंजेस आए हैं? बहुत इजी तो नहीं रहता है, बिल्कुल नया नहीं. कॉन्सेप्ट था बिल्कुल. बिल्कुल 100%. बेसिकली उस वक्त जब हम प्रिपको स्टार्ट हो रहा था, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोग हमें एक डिफरेंट आइडेंटिटी कभी मान नहीं पाए. वो हमें ये नहीं समझ पाए कि वी आर हियर टू गिव सर्विसेज टू द ब्रोकिंग पार्टनर्स. तो रास्ता बड़ा डिफिकल्ट था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज वी प्रोग्रेस्ड इन द मार्केट, चीज़ें लोगों ने समझी, साथ आए, और उसी साथ की वजह से आज 2.5 साल में प्रिपको इज़ अ मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ टोकनाइज्ड प्रॉपर्टीज़. अगर टोकनाइज्ड प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं या जानते हैं, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है कि एक इंसान जो सिर्फ 2,000 dirham अपने पास रख के बैठा है, वो उससे भी अपना रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकता है दुबई में. एंड एंटायर मीना रीजन में ये प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि प्रिपको आज पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने ये ऑप्शन अवेल कराया. अगर हम बात करते हैं और सर्विसेज में, सो नाउ वी आर मार्केट लीडर्स इन मॉर्गेजेस, गोल्डन वीजास एंड रीसेल एज वेल. बहुत अच्छे. और टोकनाइजेशन की बात करें तो टोकनाइजेशन में मेरे भी 2 टोकन हैं आप लोगों के पास में. शायद आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बट हमारे भी दो टोकन्स हमने आई थिंक 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले प्रिपको के साथ लगाए हैं, जी. जस्ट टू टेस्ट कि ये टोकनाइजेशन सिस्टम चलता कैसे है. जी. और मैं मेरे क्लाइंट को पिच करूँ उसके पहले मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ कि इसका एडवांटेज है या नहीं है, ये क्या है. और आपके पास जितने पैसे आप उतने लगा करके अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. आपको उतना पोर्शन, एक शेयर मिल जाता है उस प्रॉपर्टी में, बिल्कुल. और फिर बाद में जब आप एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो. बिल्कुल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. अब एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. मुझे प्रीतम भाई, अविनाश भाई, ये बताएं कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में आप क्या देखते हो प्रिपको का स्टैंड? तो जैसा आपने कहा 2-3 साल, तो अगर अभी तक की जर्नी देखी जाए तो अगले 2 से 3 साल में विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस. इन रिसेंट अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं सभी व्यूअर्स, तो वी स्टार्टेड आवर कोलैबोरेशन विद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑल्सो. सो दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है. So we just not want to limit ourselves just in Dubai. We want to go international. We are already on the path. So we want to be an international market leader. So हाँ, अगले 2 से 3 साल में where I'm seeing myself will like, ये बहुत छोटी बात होगी that I will say that I'm seeing as my company as a $1 billion company. That's great. Very good. Thank you so much. तो बहुत अच्छा लगा. अगर आप लोगों के भी कोई भी सवाल है, जवाब है रियल एस्टेट से रिगार्डिंग, मॉर्गेज से रिगार्डिंग, नीचे दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट करके सारे जवाब, सवाल का समाधान पा सकते हो. तो आप अगर कुछ फाइनल क्लोजिंग आप देना चाहोगे आपकी तरफ से कुछ? दर्शकों के लिए एक आखिरी मेरी तरफ से जो मैसेज रहेगा कि न्यू हाइट्स ऑलरेडी मिरेकल्स कर रहा है मार्केट में, एंड विद द सपोर्ट ऑफ न्यू हाइट्स ऑल्सो हमने भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें महसूस की. इन्होंने हमें एक बार काफ़ी वायरल किया था, आप सब तक पहुंचाया था. सो थैंक्स टू मिस्टर विनय शाह, एंड आई एम होपिंग कि एवरीबडी विल कम टू न्यू हाइट्स एंड प्रिपको for a better experience. And I promise you one thing, if you are coming to Pripco and New Heights, you'll be having an amazing journey with us and everything under a single roof. Thank you everyone. Have a wonderful evening. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया न्यू हाइट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में कि रियल एस्टेट, मॉर्गेज, मार्केटिंग, उसके बाद में हम लोग इंटीरियर के लिए भी आपको हेल्प कर रहे हैं. वी आर हेल्पिंग यू टू गेट अ गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा. और एक और चीज़, प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, ना सिर्फ हम दुबई में, पूरे यूएई में, बल्कि अगर आप इंडिया में भी प्रॉपर्टी देख रहे हो तो अब न्यू हाइट्स रियल एस्टेट के पास वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है. आप चाहे दुबई में रहते हो, चाहे आप यूएई में कहीं भी रहते हो, या आप वर्ल्ड में कहीं भी रहते हो, या चाहे तो आप इंडिया में ही रहते हो, अगर आप चाहते हो न्यू हाइट्स रियल एस्टेट के साथ इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना, तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया की ऑलमोस्ट सारी बड़ी सिटीज़ के अंदर. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Pritham bhai. Thank you so much. Thank you so much for inviting us. So, thank you so much.